बड़ी खबर पूजा खेडकर से जुड़ी हुई, क्योंकि अब वो आईएएस नहीं रहेंगी। यूपीएससी ने पूजा की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है और इसी के साथ यह भी तय किया गया है कि आगे कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगी पूजा खेडकर। यूपीएससी ने पूजा की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पूजा खेडकर जो अब आईएएस नहीं रहेंगी, यूपीएससी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए उम्मीदवारी रद्द कर दी है। जिस तरह से उनके सिलेक्शन में उनकी ज्वाइनिंग को लेकर तमाम तरह की धांधली की बात सामने आ रही थी, जांच भी हालांकि इसे लेकर शुरू हुई और उसके बाद अब पूजा खेडकर के खिलाफ यह बड़ा फैसला, क्योंकि अब वो आईएएस ऑफिसर नहीं रहेंगी और साथ ही आगे भी अगर वो कोई परीक्षा देना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। किसी भी तरीके की परीक्षा में शामिल नहीं होंगी, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पूजा खेडकर जिन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन को लेकर ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे और उसके बाद जब जांच हुई तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने भी आई। कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर उनकी ज्वाइनिंग तक में कई धांधली देखने को मिली और सवाल खड़े हुए, जिसके बाद पूजा खेडकर के खिलाफ अब यह बड़ा फैसला लेते हुए यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। पूजा खेडकर पर आरोप था कि उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बारे में छिपाई हैं, जो जानकारी देनी होती है उन तमाम जानकारियों को छिपाया। सीधे सीधे धांधली के तहत उनका सिलेक्शन हुआ, जिस पर सवाल था। अच्छा, वैभव परब से जानते हैं कि और क्या हमारे पास डिटेल्स हैं। वैभव, क्योंकि बड़ा एक्शन है एक तरीके से, पूजा खेडकर ना तो आईएएस ऑफिसर रही और ना ही आगे वो किसी तरीके की परीक्षा में शामिल हो पाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे महाराष्ट्र में बवाल मचाता, तो ये पहली खबर तो पूना से आई थी, जबकि उनके पिताजी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे। फिर उनकी गाड़ी की इंक्वायरी हो गई, जो ऑडी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उसके ऊपर उन्होंने लाल दिया लगाया था, जो भी प्रोबेशन पीरियड था। उसके बाद उनकी मां की एक वीडियो वायरल हुई थी, जो कई किसानों के साथ वो चाकू और रिवॉल्वर लेकर धमकी दे रही थी। फिर मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई थी। तो ऐसे कई सारे विवादित जो बयान है, वीडियोस है, वो वायरल होने लगे थे और पूजा खेडकर के बारे में एक कैंपेनिंग चला, जो सोशल मीडिया के जरिए चला। कई आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ खड़े हो गए, जो पर्दे के पीछे रहे थे और इसकी वजह से ही देखा जाए तो आज का यह डिसीजन बड़ा डिसीजन माना जाता है महाराष्ट्र के लिए और कई आईएएस अधिकारियों के लिए, कि जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई थी जो रिजल्ट के लेकर, कहीं दृष्टिहीन बताने को लेकर, तो ये मामला साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये धोखाधड़ी का मामला है और उसे देखते हुए कई अधिकारियों ने सामने आकर इसके खिलाफ बयान देने के लिए शुरू की थी। तो देखा जाए तो ऐसे कई सारे अधिकारी हैं जो महाराष्ट्र में आज भी छुपे हुए हैं, जो कहीं इन्होंने दृष्टिहीन दिखा है, कहीं इन्होंने अपाहिज दिखा है, इनके लिए एक बड़ा धोखा हो सकता है। तो ये फैसला महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा माना जाता है, वजह से ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है पूजा खेडकर के खिलाफ कि अब वो ना तो आईएएस ऑफिसर है और ना ही वो किसी परीक्षा में बैठ पाएंगी।